आप देख रहे हैं तेज लाइव टुडे न्यूज, सबसे तेज खबर आपके पास। गुलनाज हत्याकांड पर जताया रोष। रुड़की में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचे और वहां उन्होंने बिहार में हुए गुलनाज हत्याकांड से नाराज होकर बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल द्वारा राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी प्रेषित किया, जिसमें उनका आरोप था कि बिहार सरकार अल्पसंख्यकों और दलितों का उत्पीड़न कर रही है। बिहार में दलित और मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। बिहार में गुलनाज हत्याकांड ने पुलिस प्रशासन के सुरक्षा के दावों की पोल खोल कर रख दी है। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह और मुन्नी लाल शिंदे भी पहुंचे थे। इस मौके पर आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने कहा कि बीती 30 अक्टूबर को गुलनाज पर शादी का दबाव बनाया गया और शादी का विरोध करने पर उसे जला दिया गया। विधानसभा चुनाव में कोई बाधा ना पड़े, इसके लिए गुलनाज हत्याकांड को दबाया गया है, जिसे लेकर आज बिहार सरकार का विरोध किया गया। उन्होंने आगे कहा कि बिहार सरकार के खिलाफ आज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी बड़ा विरोध कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो वहीं बिहार में बेटियों की हत्याएं हो रही हैं। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने गुलनाज के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। भाजपा के लोग अल्पसंख्यकों और दलितों का उत्पीड़न करने में लगे हैं। बिहार में गुलनाज हत्याकांड ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। सरकार को तत्काल ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। तेज लाइव टुडे न्यूज के लिए रुड़की से हमारे संवाददाता नसीम मलिक की रिपोर्ट। हाँ देखिए, पिछली 30 तारीख को 30/10/2020 की घटना है। वैशाली में एक घटना घटित होती है, आपने देखा भी होगा। खैर, आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोगों को मेरे से बेटर जानकारी होगी कि गुलनाज खातून नाम की एक बच्ची, जिसके साथ में इतनी दरिंदगी की गई है कि लगातार जो है अन्य समुदाय के लोगों ने उसे शादी करने का फोर्स उस पर बनाया, लगातार उसके साथ छेड़खानी की, लगातार उस पर प्रेशर बनाया। लेकिन गुलनाज खातून ने अगर उसका विरोध किया तो कुछ दिन बाद उसे केरोसिन डालकर जला दिया गया। जिंदगी मौत के बीच वो बच्ची लगातार 8 या 10 दिन जूझती रही। उसके बाद उस बच्ची ने दम तोड़ दिया और दोषियों को बचाने के लिए, क्योंकि बिहार में चुनाव था, अभी बिहार में विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ है, तो विधानसभा चुनाव में कहीं किसी प्रकार का कोई भी खलल पैदा ना हो, किसी प्रकार से कोई गलत मैसेज ना जाए, तो बिहार सरकार ने प्रशासन की मिली भगत से गुलनाज खातून वाले मामले को अब तक दबाए रखा। जब वहां पर चुनाव का रिजल्ट आ जाता है तब ये मामला सामने आता है और आज इसमें भीम आर्मी भारत एकता मिशन के समस्त साथी जितने भी पदाधिकारी गणों को यहाँ पर बुलाया गया, क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आज प्रोटेस्ट को रखा गया कि पिछली 30 तारीख को गुलनाज खातून के साथ में जो हुआ है वो इस देश के अंदर अन्य बच्चियों के साथ में ना हो। आज ये पूरा समाज, पूरा बहुजन समाज गुलनाज खातून के साथ खड़ा है और उसके दोषियों को फांसी दिलवाने के लिए हम तत्पर तैयार हैं। पूरे देश के अंदर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं। बेटी चाहे वो बेटी चाहे दलित की हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे अन्य किसी समुदाय की हो, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। तो इस देश में अगर कंगना रनौत जैसी महिला के साथ में जो कुछ अगर कोई घटना हो जाती है, छोटी सी घटना पर उसे देश की बेटी की संज्ञा दे देते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुलनाज खातून देश की बेटी नहीं है? क्या इससे पहले जो आसिफा घटना हुई थी, क्या आसिफा इस देश की बेटी नहीं है? क्या मनीषा इस देश की बेटी नहीं है? तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि आज वो लोग कहां पर छिपे बैठे हैं जो इस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं और बेटियों को देश की बेटी की संज्ञा देते हैं? क्या आज गुलनाज खातून इस देश की बेटी नहीं है? तो हमें इस देश की बेटी के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा और गुलनाज खातून को न्याय दिलाने के लिए उसके दोषियों को फांसी की सजा दिलवानी पड़ेगी। सरकार के अधीन है। आपको पता है कि जुडिशरी में पूरी तरह से ब्राह्मणवादी लोगों का कब्जा है। मैं तो खुला बोलता हूं, क्योंकि इनकी जो सोच है, हम किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवाद के खिलाफ जरूर हैं। जो इनकी तुच्छ मानसिकता है, इनकी घिनौनी सोच है कि जो लोग आज से 5000 साल पहले से प्रताड़ित किए गए हैं, इन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वो SC समाज के लोग हों, OBC समाज के लोग हों, माइनॉरिटी समाज के लोग हों। मेरे मुस्लिम समाज के साथी यहाँ पर खड़े हैं, जिन्हें लगातार जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर टारगेट किया जाता है। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से मीडिया के माध्यम से लव जिहाद का मामला चल रहा है, सब गौर से सुने। जिस प्रकार से लव जिहाद पर चिल्लाया जा रहा है, लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद, तो मैं बता देना चाहता हूं
कि आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जितने भी वीआईपी नेता हैं इनके, जितने भी संघी वीआईपी नेता हैं, चाहे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे इनके होम मिनिस्टर हैं, इनके सबसे ज्यादा दामाद वो मुस्लिम समाज के ही साथी हैं। तो लव जिहाद के नाम पर इतना चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। ये अंतरजातीय विवाह जब लड़का या लड़की कोई बालिग हो जाता है तो अंतरजातीय विवाह अपनी मर्जी से कर सकता है, ये संविधान में भी आप लोगों का अधिकार है। लेकिन अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली का मुस्लिम समाज का साथी या दलित समाज का साथी कोई ऐसा करता है तो उसे लव जिहाद का नाम दिया जाता है, और कोई वीआईपी पर्सन ऐसा करता है तो उसे लव मैरिज का नाम दिया जाता है। ये कहाँ का कानून है? अब तो भाजपा सरकार भी इतना देरी है, तभी तो लव जिहाद के नाम पर एजेंडा चलाया गया है उत्तर प्रदेश में। भाजपा सरकार दिखाती कुछ और है और करती कुछ और है। भाजपा सरकार एक गिरगिट है जो गिरगिट की भांति रंग बदलती है। तो भाजपा सरकार पे कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये मुस्लिमों को अपना बनाने के लिए वहां रंग बदल लेगी, दलितों को अपना बनाने के लिए बाबा साहब को आदर्श मान लेगी। तो भाजपा सरकार के बारे में मैं ज्यादा व्याख्या नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने इन्हें संज्ञा दे दी है। ये गिरगिट है और गिरगिट की तरह भांति ये रंग बदलते हैं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आज ही हमारा YouTube चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आप तक पहुंचे हमारी खबर सबसे पहले। और हाँ, हमारा Facebook पेज फॉलो करना ना भूलें।